नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 30 इयर्स प्लस 2 मंथ की हो चुकी है और ये पड़ोसी देश के व्यक्ति हैं। अभी ये फ़िलहाल 4 लाख के आसपास की इनकम कर रहे हैं सालाना। इनकी चाहत है क्या मैं 1 करोड़ 20 लाख की इनकम जीवन में होगी। सब आपकी धन रेखा देखकर वो लेवल पहुंच पाओगे ऐसा लग नहीं रहा है, पर उसके आधे रास्ते तक या उससे थोड़े कम तक तो पहुंच पाओगे आप। एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इनका दूसरा प्रश्न विदेश सेटलमेंट का भी है, तो मुझे विदेश सेटलमेंट आपके हाथ में नजर आ रहा है। जब किसी व्यक्ति का अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला ना हो तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ जो बात रखनी होती है तो ये लोग रख पाते हैं, पर इतना मानसल नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है। जब किसी व्यक्ति की उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। सूर्य की उंगली लगभग थोड़ी सी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति इतना अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल देखेंगे, अगर मनी ट्रायंगल होगा तो मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो व्यवसाय इनको नज़र आ रही है ये केवल ओपन है, यानी कंप्लीट यव नहीं है। वो प्रेशर रहेगा उस तरह लाइफ में। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। ये देखिए, पहले आपको मैं यव साइन का ही ओपन कर दूँ। ये किसी भी तरह कंप्लीट यव साइन नहीं है, ये इस तरह से बन रही है। ये आभास हो रहा है जैसे यव साइन है, इस तरह से यव नहीं बनता। बुध पर्वत का आपका ये पार्ट थोड़ा सा भी दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये जब खड़ी लाइनें बड़ी हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करता है। यहाँ पर उभार है तो व्यक्ति नाम के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होता है। छोटा भी काम करे तो ऐसे लोगों को लगता है मेरा नाम होना चाहिए। और ये लाइन लगभग लव मैरिज की लाइन है, ये टच हो रही है। इनके जीवन में इनकी लव मैरिज हुई होगी ऐसा मुझे लग रहा है। अब इनके सन माउंट पर ही चलते हैं। दो छोटी छोटी साइन एक यहाँ पर नजर आ रही है और एक नाड़ी का रेखा से बनी हुई साइन यहाँ पर भी दो है। एक इस जगह पर भी क्लियर कट नजर आ रही है। एक यहाँ पर भी क्लियर कट है। और एक उत्तम सन लाइन पर ही है, पर इतनी बड़ी नहीं है। और एक इस जगह पर भी है। अगर उंगलियां आगे नहीं ली होगी और यहाँ पर उभार होगा तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। इनका जो शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और यहाँ पर विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है
और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। जुपिटर माउंट टिल्टेड नहीं है। अगर बचपन में सर में जोर से लगा होगा और अभी तक याद होगा तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता। अगर नहीं लगा होगा तो पति पत्नी में भी झगड़ा होता है। ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्या सताती है, चाहे बचपन में लगा हो तो भी। परिवार के लोगों को अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है और अंत में रिजल्ट जीरो। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं। ये यहाँ पर जो स्टार दिख रहा है ये व्यक्ति को एक्टिव बनाता है, क्योंकि मंगल रेखा पर है। ये पंचुअलिटी देता है। ऐसे लोग समय के पाबंद होते हैं। इन्होंने किसी को समय दे दिया और वो देरी से भी आ गया तो इनको गुस्सा आता है। और अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का, ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। आर्य मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अभी इन्होंने मेंशन किया नहीं है कि इन्होंने स्टडी क्या की है, पर यहाँ पर मुझे कंप्लीट ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है, यानी पोएट बनाता, पोएट, या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। तो इनका विदेश सेटलमेंट तो मुझे लग रहा है ये एज 33 के आसपास हो जाएंगे। मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। और मनी ट्रायंगल इनके जीवन में है, तो मनी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। और चंद्र पर्वत अच्छा है। व्यक्ति को पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बायर होते हैं। यहाँ पर शेयर सट्टे की लाइन है, मुझे पता नहीं ये शेयर सट्टे में ध्यान देते कि नहीं, पर भविष्य में जब धन रेखा अच्छी हो जाएगी तो ये शेयर सट्टे में ध्यान देंगे तो इनको ग्रोथ मिलेगी। और शुक्र पर्वत अति उत्तम है। ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ मिलती है और अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे शौक इनको रहते हैं। अब हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकलकर ऐसे जा रही है। तो ये लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के भी 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। थोड़े भावुक भी होते हैं लोग, इनका फ़ायदा भी उठाते हैं, पर फिर भी उसका भी अच्छा काम करके देंगे, यानी उससे दुश्मनी नहीं रखेंगे। और हृदय रेखा मोटी है तो आपाधापी वाला जीवन रहता है। सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई आपाधापी लगी रहती है, झंझटें जीवन में रहती है। माइंड लाइन भी अति उत्तम है, पूरी यहाँ से निकलकर जुपिटर से निकलती है। ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, एम्बिशियस बनाती है, और ये चलकर सीधी एंड तक जा रही है। तो बहुत ज़्यादा निरीक्षण शक्ति होगी इनके जीवन में। ये 10 मिनट भी खड़े सीधे रह नहीं पाते होंगे, कमर में दर्द होता है, और बिना सपोर्ट के बैठेंगे तो भी कमर में दर्द होगा। रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लेकर सोने की आदत होती है। ज्ञान नहीं मिला तो गुस्सा आएगा इनको। अब इनकी जीवन रेखा पर चले। इस लाइन ने इनकी शादी कराई एज ऑफ 25 में। उसके बाद एक राहु रेखा आई लगभग 26 के आसपास। इसने परेशानी में डाला होगा इनको। फिर पूरे पाम पर ही चलते हैं। फिर एक बड़ी राहु रेखा इनकी 29 की एज में इनके जीवन में आई। इन्होंने काफ़ी कष्ट उठाया होगा वर्तमान में। उसके बाद जस्ट 31 के आसपास ऑफशूट है। अगर ट्रायंगल होगा तो प्रॉपर्टी दिलाएगा,
और उसके 2 साल के बाद और एक ऑफशूट है। तो ये 2 सफलता भी इनको जीवन में मिलेगी। उसके बाद 32 में राहु रेखा काटेगी इनको। एक 34 में राहु रेखा काटेगी और पीछे से ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी इनको मिलेगी। अब इनके जीवन में इन्होंने प्रश्न पूछा था कि मैं विदेश कब जा पाऊंगा। तो जनरली जीवन रेखा जहाँ ब्रेक होती है वहाँ व्यक्ति विदेश जाता है, ऐसा मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है। और ये ब्रेक इनका 33 के आसपास है, तो हो ना हो ये 33 की एज में ये विदेश चले जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ टूट रही है इनकी जीवन रेखा, पर जहाँ टूट रही है वहाँ से दूसरी चालू हो रही है, तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं आएगी। केवल एक बदलाव आएगा, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, देश बदलना, ऑफिस बदलना, ऐसा कोई ना कोई बदलाव आता है। तो ये हो सकता है इस एज में ये विदेश चले जाए। फिर 35 के आसपास इनको एक छोटी राहु रेखा काटेगी, एक 37 में काटेगी, एक 39.5 में राहु रेखा काटेगी। फिर 45 के आसपास मुझे ऑफशूट नज़र आ रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे यहाँ पर। 45 के बाद 48 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ नज़र आ रही है और एक छोटी सी राहु रेखा भी नज़र आ रही है उसके आसपास के पीरियड में। फिर 50 के आसपास एक ऑफशूट है। 54 में नियर एंड डियरर की डेथ है। एक 57 के आसपास बदलाव आएगा, घर बदलना, देश बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना या जॉब बदलना, कोई ना कोई बदलाव 57 में आएगा। और 61 में एक ऑफशूट है। uh, 61 में एक राहु रेखा काट रही है, ऑफशूट नहीं है, राहु रेखा काट रही है। इस तरह से जहाँ जहाँ राहु रेखा आएगी वहाँ वहाँ इनको तकलीफें आएगी, और जहाँ ऑफशूट होंगे वहाँ कोई ना कोई गेन होगा और प्रॉपर्टी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फेट लाइन पर कट देखें तो एक 39 के आसपास इनको आर्थिक नुकसान जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा इनका, और ये इन्वेस्टमेंट होगा लगभग एज ऑफ 43 या 44 के आसपास। एक 55 के आसपास थोड़ा सा नुकसान जाएगा। दूसरे व्यवसाय में 53 के आसपास जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाली लाइन पर। उसके बाद कोई ऐसा नुकसान इनके हाथ में नज़र, और यहाँ पर हुआ तो 56 में ये फेट जो इनकम की लाइन होगी यहाँ पर लगेगा। इस तरह से एक ही लाइन 3 जगह पे अलग अलग समय पर नुकसान देगी। अब इनकी धन रेखा को देखें तो वर्तमान में 4 लाख रुपया ही कमा रहे हैं सालाना, पर यहाँ पर कोई दम ही नज़र नहीं आ रहा है। धन रेखा में एकदम सुस्त है। यहाँ पर हो सकता है ये 33 से लेकर 35 तक थोड़ी सी इनकम अच्छी करे, और इस जगह से इनकी ग्रोथ 36 से ग्रोथ बढ़नी चालू हो जाएगी इनकी, और ये ग्रोथ मेंटेन रहेगी इस एज तक, और ये एज होगी लगभग 51 के आसपास तक या 50 तक। फिर ये इतना अच्छा समय नहीं रहेगा 50 से लेकर 55 तक। फिर 55 से वापस इनको ग्रोथ मिलनी चालू, और ये एक्चुअल में यहाँ ये जो फिगर आप बोल रहे हो यहाँ पॉसिबल है आपके लिए। और ये फिश साइन रही तो 57 से लेकर 5 से 7 साल बहुत पैसा कमाओगे आप। और ये लाइन भी 55 से स्ट्रॉन्ग बन रही है, ये मध्यम ही है। तो ओरिजिनल एक्चुअल में ग्रोथ का जो पीरियड है वो 56 है, क्योंकि यहाँ पर आपकी धन रेखा अच्छी तो बन रही है पर उतनी भी अच्छी नहीं बन रही है कि मैं कहूँ कि आप 1 करोड़ रुपया या 1 करोड़ 20 लाख कमा लोगे। पर अभी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा आपको 36 के आसपास, और एक इम्प्रूवमेंट 33 के बाद आपको 33 से 35 दिखेगा
फिर 1 साल थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा और 36 से फिर ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। अगर यही रेखा यहाँ पर होती, ये वाली रेखा है, इस जगह पर होती तो पहले से ही ग्रोथ मिल जाता आपको, और इस तरह की धंधे का एक्सपेंस भी करवाती है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।